This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Today we are going to solve some questions from MTG worksheet of chapter कौन सा chapter है ये 11 12 11 3D। ठीक है, आज इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूँ, 3D के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे कि वेक्टर के भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो वेक्टर के भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस लिखा है। ये तो आप बहुत आसान है, आप बता दोगे। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से, कैसे निकालते हैं, क्या होता है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस? आदि जो है टेल में। यस सर। सर पॉइंट किसी का पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे? ये एक्स एक्सिस है, पॉइंट है P, दे दिया ABC, कैसे निकालेंगे? यस सर। सर अगर z एक्सिस नहीं दिया रहता तो अपन डायरेक्ट b बोल सकते थे, बट इसमें b और c दोनों दिया हुआ है तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सम स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट। ऐसा क्यों? सर क्योंकि तो वो दिए ना हमको, क्या बोलते हैं, b भी दिया है, ऊपर भी जा रहा ये है वो, A है, और c। ठीक है, ये A हो गया। यहाँ B क्या होगा? b सर y का, y वाला है पॉइंट। Y वाला है B। तो जैसे अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया ABC, आप जिस रूम में बैठे वहां इमेजिन करिए, A क्या चीज है एक्चुअल में? A कहाँ से डिस्टेंस बताता है? सर a बताएगा y एक्सिस से। हाँ, नहीं, A Y एक्सिस का डिस्टेंस नहीं है भैया, गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे A Y एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है, यहीं पे आपको समझना है। यहाँ पे अगर आपको एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना चाहिए? एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो जैसे आपका जो प्लेन है, सपोज प्लेन है आपका XY प्लेन है, उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस मेजर करना है। हाँ सर। XY प्लेन पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो हो जाएगा Z। ठीक है, तो डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होगा? एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? √B² + C² होगा। ये 11th में पढ़ा है आप लोगों ने, याद आ रहा है? हाँ सर। यस सर, पढ़े थे। तो आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, इस तरह के क्वेश्चन काफी आपको मिल सकते हैं इस साल। और आपने सिंपल क्वेश्चन पेपर देखा भी हुआ है, किस तरह से पैटर्न चेंज है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत कम पढ़ाई करके नंबर ले आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्थ पढ़ो। Find the distance of a point 2, 3, 4 from the x-axis. Sir, √B² + C² होता है सर, √9 + 16, 25 का √5। ठीक है, तो जो भी पॉइंट आपको दिया जाता है उसको आप पहले फ्लोर पे गिराओ, ये Z आता है। ठीक है, ये जो मेजर करते हैं ये Y होता है, ये Z होता है, और ये जो आप डिस्टेंस ऐसा अलग से कहीं निकालोगे ये हो जाएगा √Y² + Z²। तो ये भूलिए मत, बहुत कॉमन चीजें हैं, भूल भी जाते हैं। तो आप जिस रूम पे बैठे रहते हैं उस रूम में इमेजिन करके आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकालने आना चाहिए। यू शुड नो दैट हाउ टू इमेजिन इट। ओके, 11.2 पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, ये करेंगे। देवधारी वाला आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। If the line makes angle 90 degrees, 60 degree and theta with x, y and x axis respectively, where theta is acute, then find theta. देखो सर आपको सबसे थीटा पहले निकालना है। cos 90। कोई भी वेक्टर जो होता है वो तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उनके कोसाइंस को LMN बोलते हैं, और उसमें रिलेशन होता है L² M² N², ये मत भूलिए। और यहाँ पे L का मतलब cos 90 हो जाएगा, प्लस M का cos मतलब क्या हो square जाएगा? 90 ना, cos² 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos² 60 हो जाएगा। अब अगला नहीं पता आपको, n वो आप निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या होता है
सब मिला के क्या होता है 1 होता है ना, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर Yes, प्लस sir. एन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो कॉस 90 0 होता है कि 1 होता है? कॉस 60 हाफ होता है। Sir, क्या हुआ? थीटा 1 क्या आएगा? minus 1.4. एक्यूट एंगल पूछा है। √3/2 कब आता है? Yes, sir. √3/2 30 पे आता है ना कॉस। √3/2. Yes, sir. चीजें समझ में रहे, ऐसा मत कर देना एंगल ऑफ सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है तो यहाँ 30 आएगा, इस तरह का नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे डायरेक्शन कोसाइन कभी भी अटैच्ड है, और एंगल निकालने बोल रहा है किसी भी वेक्टर का अलोंग विद द एक्सिस, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला नोट करेंगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है, याद रहेगी चीज। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, ओम दीवान पढ़िए। If a line makes angle alpha, beta and gamma with the positive direction of a coordinate axis, then write the values of sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma. देखो इतना तो आपको पता है, जो एंगल बन रहे हैं उनको कॉस लगाने से ये रिलेशन बनता है, जिसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन आता है वो बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसमें एल sin स्क्वायर square एम स्क्वायर एन स्क्वायर का 1 आता है। अभी देखो आप इसको साइन में चेंज कर सकते हो। yes sir. साइन में कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, हाँ sir. तो इधर 1 + 1 3 आ जाएगा, और ये 1 मिला के इधर -1 हो जाएगा, और सारे साइन उधर चले जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर Yes, बीटा sir. प्लस 2 आ साइन जाएगा. स्क्वायर गामा, आंसर 2 आएगा। समझ में आ रहा है क्या देव धारीवाल वंश? ठीक है भैया। Yes, क्वेश्चन नंबर 5 वंश पढ़ो। so if a line has direction ratios 2, -1, -2, then what are its direction cosines? देखो डायरेक्शन Under नंबर्स के स्क्वायर का सम करके रूट निकालो। yes, 4 + 4 + 1 9 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड कर दो सारे नंबर को, डीसीएस कन्वर्ट हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज कन्वर्ट हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस में, ठीक है। direction समझ में आ रहा? cosines. Yes. क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे चारुल। Yes, sir. Find the direction cosine of the line joining the points 1, 0, 0 and 0, 1, 1. अरे बेटा देखो 2 पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट से आप लोग वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा चारुल बोलो, डीआरएसएस क्या होंगे? -1, 1, 1। हाँ, किसी से भी माइनस कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, √3 आएगा, √3 से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ रही क्या चीजें? yes sir. अच्छा ये कभी एरर नहीं करना है, a² b² + c² प्लस माइनस में नहीं लेना, इसका खाली एक ही वैल्यू लेना पॉजिटिव, क्योंकि ये मॉड होता है, बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए आदि जो एकर। Write the direction cosines of a line equally inclined to the three coordinate axes. अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, तो Yes, एल एम sir. एन सब इक्वल हो गए, तो फॉर्मूला बन गया 3l² 1 l = +-1/√3, हो गया सॉल्व। सबका सेम है, एल एम एन तीनों सेम वैल्यू आएगा। क्लियर है क्या? और सिंपल चीजें देखो, आपने देखा नोटिस किया होगा l² m² n² 1 जो है वो कितनी बार यूज हो गया है ना, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि इससे आएंगे क्वेश्चन। ये छोड़ दीजिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्वेश्चन है, सिलेबस से बाहर है। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 11.3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है 5 झुनझुन वाला। The equation of line are 5x - 3 = 15y + 7 = 3 - 10z. Write the direction cosines of the line. पहले जो लाइन Sir, है, कुछ भी करने से पहले, कोई भी ऑपरेशन हाँ। लगाने से पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? yes. सर मतलब सर फर्स्ट वाले को 1/5 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, और इसमें दूसरे वाले को 51/50 से डिवाइड कर देंगे, और लास्ट वाले को -1/10 से डिवाइड कर देंगे ऊपर
ऊपर नीचे। गलत कर रहे हैं क्या? गलत हो रहा है, क्या करना चाहिए? हाँ सर गलत है सर। एक्स सर 1/5 आएगा, डिनोमिनेटर 1/5 आएगा। 1/5 आएगा। x गुड, माइनस थीटा 5 अपॉन 1/5 अभी सही जा अपॉन रहा है 1। हाँ सर ऐसी, हाँ सर सही जा रहा है। क्योंकि 15 कॉमन ले रहे हैं, नीचे भी 1/15 आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सर तो तो फिर नीचे आ डायरेक्शन जाएगा कोसाइन हो गया 1/5 माइनस 1/10। सर डायरेक्शन रेशियो ये होगा। अब सर डायरेक्शन कोसाइन के लिए इनका स्क्वायर रूट अच्छा, निकाल के उससे डिवाइड कर। डायरेक्शन रेशियो को सिंपलीफाई करने के लिए एक और काम कर सकते हैं। इसमें कोई एक इनका एलसीएम देख लो, 5, 15, 20, 30 एलसीएम है। 30 मल्टीप्लाई कर दूं सारे में, डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -3। ठीक है, तो डायरेक्शन नंबर्स आपके मिल गए। सॉरी, डायरेक्शन नंबर्स आपके मिल गए यहाँ पे -6, 2 और -3। ये डायरेक्शन नंबर्स हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन नंबर से डायरेक्शन कोसाइन निकालने आता है। तो कोशिश करिएगा कभी भी फ्रैक्शन में डायरेक्शन रेशियोज आते हैं उनको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, व्हाटएवर जो भी सुटेबल है कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? yes, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते उन नंबर्स पे। क्लियर है क्या? क्योंकि वो रेशियोज हैं। एग्जैक्टली समझ में आ रही चीजें? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना है। देवधारीवाल पढ़िए। If the Cartesian equation of a line is 3 minus x upon 5 equals to 5, y plus 4 upon 7 equals to 2, z minus 6 upon 4, write the vector equation for the line. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या देवधारीवाल? Yes. स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x, y, z के कोफिशिएंट हमेशा 1 रहने चाहिए। Okay. Yes, sir. तो क्या होगा? 2 कॉमन निकाल देंगे, 4/2 आ जाएगा ना बेटा? Yes, sir. नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है। क्या होता है, जैसे 2 कॉमन निकालते हैं ना, ये तो निकल जाता है। ये 2 को अपन वापिस ऐसे हाफ कर देते हैं, हटाते हैं जब ये वही चीज हो रहा है। समझ Yes. गए अभी? तो अभी क्या हो गया, डायरेक्शन आपको इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए डायरेक्शन नंबर पता होने चाहिए। डायरेक्शन नंबर ये है, पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट ऊपर में है सारे। तो इसको लिखेंगे कैसे? क्या आएगा इक्वेशन? क्या आएगा? r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, लैम्डा लगाकर डायरेक्शन नंबर्स माइनस 5i कैप 7j कैप प्लस 2k कैप। चीजें समझ में आ रही है? Yes, sir. क्लियर है? ओके गुड। तो कार्टिशियन से वेक्टर फॉर्म, वेक्टर से कार्टिशियन फॉर्म लिखने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। ओम दीवान पढ़ो। Find the direction cosines of the line 4 minus x by 2 equals to y by 6, 1 equals to 1 minus z by 3। तो इसको पहले हम लोग कार्टेशियन की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन उसमें कन्वर्ट करेंगे, पहले वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करके। सर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हम लोग को जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो मिल जाएंगे 2, 6 और 3। और सर उसके बाद उसका गलत 2, 6 और 3 नहीं मिल रहा डायरेक्शन रेशियो। हाँ देख के नहीं बोलो। सर वो नहीं मिलेगा सर, हम लोग को मिलेगा -2, 6 और -3। ये डायरेक्शन नंबर है। ठीक है, यस सर। सर उसके बाद हम लोग जब उसका स्क्वायर करेंगे फिर उसका सम करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग को वो मिल जाएगा। तो फिर उसको डिवाइड करेंगे इनसे। 36, 4, 9, 7 आ रहा है। 7, हाँ यस सर 49। यस डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे इसके? -2/7, 6/7, -3/7। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? लिख लेंगे, बाकी तो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग बना लेना। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। वंश पढ़िए। Yes, sir. Prove that the line through A 0, -1, -1 and B 4, 5, 1 intersect the line through C 3, 9, 4 and D -4, 4, 4। देखो यहाँ पे 2 लाइन है, एक AB से जा रहा है, एक CD से जा रहा है। तो पहले तो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स निकालने आता है कि नहीं आता है? कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियो पहले निकालिए AB का, B - 1 कर दीजिए, क्या आएगा? पहला इक्वेशन आ रहा है r वेक्टर इज इक्वल टू 0i कैप माइनस j कैप
माइनस के कैप क्योंकि पॉइंट है, लेमडा के साथ लिखेंगे डायरेक्शन नंबर क्या आ रहा है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। ऐसे ही आप 6 दूसरा के कैप आर होगा निकाल लेना, म्यू में निकल जाएगा, एक को लेमडा लेना एक को म्यू लेना, ठीक है। और मैंने एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताया था कि आप लोगों को याद है एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? यस सर। बस एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ही आपको ये बनाना है। Yes, sir. आप लोगों ने मेरे ख्याल से लाइन के क्वेश्चंस बना लिए होंगे कि नहीं बनाए हैं? लाइन कंप्लीट है सर। लाइन कंप्लीट है सब? लाइन कम Yes, sir. प्लेन के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किया जाए फिर, ठीक है। यस सर। Yes, यस sir. सर। प्लेन देखते हैं कि प्लेन में क्या क्या किया हुआ है आपने। ये वाली वर्कशीट भेजो तो बेटा ग्रुप में। प्लेन वाली वर्कशीट है क्या आप लोग के पास? जो एमटीजी की जो है भेजिए तो थोड़ा सा। सर वो सर 3D वाले तो आपने एक साथ भेज दिया था, तो मैं एक बार शेयर भी किया था। ग्रुप में डाले थे क्या? हाँ सर। देखो तो एक बार लिंक शेयर करो तो। मेरे पास रखी है फाइल, पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये आ गया। ओम दीवान ने भेज दिया, वंश ने भेज दिया। चलिए ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। कितने क्वेश्चन बना लिए आप लोगों ने इसके प्लेन के? सब प्लेन तक हुआ है मेरा। आर्टिकल क्या था? 11.6 से करना था क्या? कहाँ से करना था? लाइन कहाँ खत्म हो रहे? तो 11.6 से ही करना है। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आखिरी टॉपिक लाइन की। डिस्टेंस वहां तक आपने बना लिया। प्लेन 11.6 आज स्टार्ट करना था। 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे क्या कल? इंटरसेप्ट वगैरह ये सब कर लिया था ना? सर 69 70 तक हो गया था शायद। चलिए ठीक है, 78 समथिंग तक हो गया था। 78 समथिंग हो गया था। 79 के आगे कर लें? 78 से करते हैं, चलिए ठीक है। 78 वाला किया था क्या हमने क्वेश्चन? सर आपकी स्क्रीन चेंज नहीं हुई है। सर आपकी स्क्रीन चेंज नहीं हुई है। यस सर। सर एक्चुअली मेरे पास बुक के इसलिए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए पार्थ। Find the coordinate of the point P where the line through A 3 minus 4 minus 5 and B 2 minus 3 1 crosses. लाइन निकालना है पासिंग थ्रू ए बी। कैसे निकालेंगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस लैम्डा। बी माइनस ए का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? Sir, minus I प्लस plus लैम्डा J माइनस आई कैप plus lambda प्लस J जे plus कैप J cap प्लस and 4 के कैप। 4 K cap. Yes sir. अच्छा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि a माइनस बी करना है कि b माइनस से कुछ भी कर सकते हैं, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। Yes ये sir. समझ में आ गया क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? लाइन का इक्वेशन मैंने निकाल लिया। लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। आगे लिखा है प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, तो प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स LMN, इसका इक्वेशन निकालना है। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग?
3 पॉइंट से हमेशा 2 वेक्टर्स बनते हैं, मैंने आप लोग को सिखाया था। तो 2 वेक्टर बना रहा हूं मैं आपके लिए, LM बना रहा हूं, LN बना रहा हूं। तो वेक्टर LM क्या होगा और वेक्टर LN क्या होगा वो बताइए। I कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप। बोलिए आंसर बोलिए, चुप मत बैठिए। LN क्या होगा? ओम पार्थ, ओम दीवान बोलो। एक सेकंड। सर 2i कैप माइनस सर 3j सर LN हो जाएगा अपना माइनस 2i 3j कैप। कैप हाँ सर, माइनस माइनस 2j 3j कैप कैप। और माइनस के। माइनस 1k कैप। ये L और M 2 वेक्टर निकाल ले, क्योंकि ये एक ही प्लेन पे हैं। तो ये ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, ये L है, ये M है, ये वेक्टर LM है, ये वेक्टर LN है, और ये जो क्रॉस जाएगा यही नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? LM क्रॉस LN। करो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या आ रहा है? डिटर्मिनेंट सिखाया आपको, I J K 1 माइनस 2 0 2 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। एंड देन अभी इसको सॉल्व करेंगे, I कैप दिस इनटू दिस करो, तो ये तुम्हारा 2 आ जाएगा। J के साथ माइनस लगेगा, ये दोनों डिलीट कर दोगे J के साथ, क्या आएगा J के साथ? J के साथ ये आएगा -1, है ना। प्लस K कैप के साथ क्या आएगा? ये दोनों डिलीट कर दोगे, ये और ये मल्टीप्लाई फिर करोगे, 2i क्या आएगा? प्लस j प्लस k आएगा। -3 प्लस 4। -4 गलत तो नहीं लिख दिया? जहाँ गलत होगा बता देना, मैं बहुत हड़बड़ी में बना रहा हूँ। 2i कैप प्लस j कैप प्लस नहीं, हाँ प्लस k कैप। ये क्या चीज है? नॉर्मल वेक्टर है। अभी Yes, sir. प्लेन के लिए One नॉर्मल plus चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? चाहिए होता है। अभी 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा। तो कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं। चलो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, आपका L ले लेते हैं। L है आपका 2 to 1। तो इस तरह से तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा। R डॉट पॉइंट हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। 2 to 1 है ना? Yes, sir. सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? डॉट प्रोडक्ट लगेगा, सॉरी, तो R माइनस होता है, गलत हो गया। R माइनस होता है ना? सर अरे कुछ r बोलो माइनस यार। k इंटू वेक्टर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ही पढ़ने बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है। मैं ही खुद को पढ़ा रहा हूँ लग रहा है। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। सर r माइनस a की है ना? हाँ जी, R माइनस ए सर तो डॉट एन ऊपर भी परपेंडिकुलर वहाँ होता पे है 0। 2 आएगा सर। सर आपने कहाँ सर पे 2 R आएगा? माइनस N, सर आपने R माइनस तो N आपने डॉट r N माइनस n कर दिया। R माइनस एन कर दिया, हाँ R माइनस एन कर दिया मैंने। 2 to 1, यहाँ पे 2 1 बना रहा है। अच्छा 2 to 1 है वो, ओके ठीक है। तो माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन भी गलत लगाया मैंने, क्या आएगा? ये सब माइनस माइनस आएगा ना? यस सर। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ -2 रहा है? अभी भी सही बन रहा है, गलत बन रहा है? सर अभी -2 इसको जो ओपन होएगा करेंगे वहाँ क्या पे। होगा? Yes, sir, minus 2j. हाँ ये 2 आ जाएगा। x माइनस 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ये दिख रहा है? प्लस बोलो यार, y माइनस y 2 के साथ 1 -2 मल्टीप्लाई होगा। अब इतना भी कैलकुलेशन मुझे सिखाना पड़ेगा क्या? z माइनस 1 इज, तो क्या आएगा आंसर? 2x प्लस वाई प्लस z माइनस Minus 4 7. माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट आ रहा है 7। 2x प्लस वाई प्लस z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन का इक्वेशन है, y प्लस z। ये समझ में आ रहा है क्या? प्लेन का इक्वेशन निकाला। देखो सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बहुत गंदा सवाल दिया है। एक लाइन निकाला, डायरेक्ट लाइन नहीं दिया है। प्लेन निकाला, वो भी डायरेक्ट नहीं दिया। प्लेन निकाला, अब सवाल शुरू होता है। क्वेश्चन तो अब शुरू हो रहा है। क्या बोलता है? फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे ये ए बी जो है वो डिवाइड करता है, इसको प्लेन को डिवाइड करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट पी बोला। अच्छा वहां तक भी इसका मन नहीं भरा, खाली इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने नहीं बोल रहा है, बोल रहा है रेशियो भी निकालो अब ए बी का। ठीक है, तो ये पूरा चकल्लतबाजी। ये क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा है। अब सारे क्वेश्चन इसी पे आके फंसेंगे, इस पैटर्न के। ठीक है, ये बना लिया तो सब समझ में आ जाएगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है
कि एक लाइन है और एक प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन आ गया हमारे पास 2x + y + z - 7 = 0, और लाइन का भी इक्वेशन आपके पास है, ऐसा कहीं p पे कट कर रहा है, ठीक है। और लाइन का इक्वेशन क्या देख लो आप लोग, क्या आ रहा है कार्टेशियन में देख के बताओ, कार्टेशियन में देख के बताओ। और x - 3 upon -1 equals to y + आप 4 लोग बोलिए, upon मैं हाँ आप लोग 1 बोलिए, मैं लिख रहा हूँ। x बोलिए, x x माइनस क्या, 3 upon -1 equals to y + 4/1 equals to z + 5/6, z + 5/6 equals to lambda कर दो सर। ये लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन दिख रहा है सारे लोगों को। अगर हम यहाँ लैम्डा कर लें एनी पॉइंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, एनी पॉइंट जो है वो प्लेन में नहीं होता, एनी पॉइंट सिर्फ कहाँ होता है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लाइन पे ही होता है। तो एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, -λ + 3, तो ये p के कोऑर्डिनेट्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ। देन लैम्डा -4, लैम्डा -4 6 लैम्डा -5। -5। अब क्योंकि ये प्लेन पे भी लाई करते हैं इसलिए इसको यहाँ डाल दो, लैम्डा निकल जाएगा, सेटिस्फाई करा दो प्लेन में डाल के, ठीक है। तो सेटिस्फाई कराओ, लैम्डा क्या आ जाएगा, p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एक मिनट, -2 लैम्डा + 6 प्लस लैम्डा -4। तुम लोग बेटा खाली सोचते 2 आ हो। रहा है, उसे लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा आने से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स p के 1, -2, कितना 7। 7 हाँ सर। तो p के कोऑर्डिनेट्स Yes, sir, तुमको दिख गए, p के कोऑर्डिनेट्स दिख गए आपको। p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 1 - 2 7 आ गए। अभी a और b के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं सर। 1:2 के ले लेना, और मेरे ख्याल से आ जाएगा इसके आगे, मुश्किल है। सर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछता है क्या बोर्ड में? हाँ सर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा बोर्ड में? देखो एक चीज मैं आप टाइप लोगों का। को बता देता हूँ, ये कभी 6 नंबर का पूछा था, ठीक है। अभी तो 6 नंबर का क्वेश्चन डिलीट कर दिया है, लेकिन कभी भी रहा सवाल की क्वेश्चन डाइल्यूट करके पूछेगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तो और गंदी बात है ना, पहले 6 नंबर का आता था, अभी आपको ये 4 में पूछेगा, 5 में पूछेगा, नंबर तो और कम हो गए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही 5 है। तो समझ रहे हैं, आप तैयार रहिए। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि just because of pandemic की CBSE is going to dilute their syllabus, और IIT जी या नीट वाले अपना पेपर, क्वेश्चन पेपर डाइल्यूट कर देंगे, तो आप ये बिल्कुल अपने दिमाग से हटा लीजिए। सिलेबस कम हो सकता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी है वो कभी डाइल्यूट नहीं करने वाला है, ठीक है, किसी भी कॉस्ट पे। तो सिलेबस कम होना आपके लिए चैलेंज कम होना नहीं है, सिलेबस कम किया जा रहा है, रीजन है जस्ट बिकॉज कि ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और चीज़ें कम समझ में आती है, इसलिए। बट जहाँ तक मुझे मेरा अनुमान है, ठीक है, क्योंकि जब सारे एग्जाम कंडक्ट कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIT से लेकर UPSC से लेकर नीट से लेकर, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो वो कंडक्ट नहीं कर रहा है और बहुत सेफली कंडक्ट कर रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि वो भले किसी एग्जाम को कंडक्ट करे ना करे, लेकिन वो एटलीस्ट 10th और 12th को तो बोर्ड एग्जाम लेके ही रहेगा, भले देर करे दुरुस्त करे जैसा करे, लेकिन वो, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है भैया, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट से, तो उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है कंट्री, गवर्नमेंट, ठीक है, एजुकेशन बॉडी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आप पढ़ते रहिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम देख लेंगे निपट लेंगे, वो निपटने वाले हैं, उनका कुछ खास नहीं होने वाला है, वो जहां वहीं रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन का लेवल आपने देखा, कॉम्प्लेक्सिटी देखी, लेंथ देखा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनाने की आदत रखिए। क्या आएगा क्या नहीं आएगा आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता है, क्योंकि जो बोर्ड पेपर होता है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है, वो उनको ही पता होता है कि वो क्या देने वाले हैं, हमें भी नहीं पता है, ठीक है। हमें भी क्वेश्चन पेपर मेल नहीं किया जाता है। तो आप मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिकॉर्ड जाइए। MTG के क्वेश्चन बनाना मस्ट है आपके लिए, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कितने बार सिलेबस चेंज हुआ होते हुए मैंने देखा है, पैटर्न चेंज होते हुए देखा है, इसके बावजूद भी कभी भी डाइल्यूट नहीं किया है CBSE ने अपना पैटर्न जो है वो, ठीक है। तो
आप बनाइए, क्वेश्चन बनाते रहिए, सीखते रहिए, आपको हर जगह काम आएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्लेन में होते हैं, और तब आपको पता चलेगा कि कैलकुलस से कम भारी नहीं पड़ेगा ये टॉपिक आपको, इसीलिए मैंने इसको प्रीफर किया जल्दी पढ़ाने के लिए। अभी देखिए एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 79 पढ़िए आदित्य जुएकर। Find the equation of the plane which contains the line intersection of the planes. बस 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 इंटरसेक्शन ऑफ, जस्ट वेट, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स क्या होता है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? 1 + 2 लैम्डा x। कंबाइन करने आ रहा है लैम्डा से दोनों को? यस सर। नहीं आ रहा है समझ में? मैं क्या लिख रहा हूँ बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? आ रहा है सर। आ रहा है। Yes, तो ये जो चीज लिखा है मैंने वो समझ में आया सारे लोगों को? यही कंबाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब ये करने के बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अच्छा सवाल ये भी 6 नंबर का मैं बता दूं आपको, इसमें कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे लिखा है x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द y इंटरसेप्ट लिखा है। बस करना ये है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज कर देना है। ये जो इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? कोफिशिएंट में क्या आता है? x का कोफिशिएंट में 1 रख के उसके अपॉन में जो भी आता है वो आता है। x का कोफिशिएंट 1 होता है। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। जो लिखा जा रहा है स्क्रीन पे वो सारे लोगों को समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे आप मुझे देख के बताइए कि इसमें इंटरसेप्ट क्या क्या है? x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? ये आपका x इंटरसेप्ट है और ये आपका z इंटरसेप्ट है। बोलता है कि x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द z इंटरसेप्ट। बस आपको यही करना था, x माइनस 4 - 5 लैम्डा 1 + 2 लैम्डा इज ट्वाइस। तो किसी ना किसी तरह से आपसे ये लैम्डा निकलवाता है, और लैम्डा क्योंकि लीनियर होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन में आता है, तो लीनियर सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा ये? लैम्डा की वैल्यू जल्दी से बताओ, सॉल्व करके क्या आ रहा है? 1/5 सर। 1/5 आपने सॉल्व कर लिया, लैम्डा आ रहा है 1/5। आपको करना ये है कि इस लैम्डा को 1/5 को कहाँ ले जाके रख देना है? जो अपन इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन में। समझ गए? हो गया, लैम्डा निकलते ही इक्वेशन निकल जाता है। सिंपल है, 6 नंबर का सवाल है। अभी आप देख लो, अभी पार्थ बोल रहा था सर इतना लंबा आता है 6 नंबर का, ये भी तो 6 नंबर का है। तो डिपेंड करता है बेटा क्या क्या सिचुएशन कैसे दिया, किस साल पूछा गया है वो क्वेश्चन, ठीक है? बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपको सब कुछ जानना है। इंटरसेप्ट के काफी क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो वर्कशीट में, आप बनाइएगा। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन है, इंटरसेक्शन है प्लेन और लाइन का, मैंने आपको बता दिया है। रिपीटिशन मिलेंगे आपको इस पैटर्न के काफी ज्यादा। कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस मैंने कल ही बताया था, 2 लाइन अगर कोप्लेनर है तो क्या होगा, इस तरह से जो है वो निकालेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिख गया है, तो आपसे मैं शेयर करूंगा। 6 मार्क का क्वेश्चन 83, क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। प्लेन के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स ही आते हैं, जेई में भी आते हैं क्वेश्चंस, ध्यान से देखेंगे। 83 पढ़ना है, कौन पढ़िए? yes, sir. If lines x - 1/2 equals to y + 1/3 equals to z - 1/4 and बस 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 ये इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगे, चारुल बताइए। सर उनमें जब कोई कॉमन पॉइंट हो। When these 2 lines will intersect, कंडीशन क्या होगा? सिंपल है, मैं आप लोगों को एक चीज सिखा देता हूँ। 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट हो जाए 0, और वो डिटर्मिनेंट में क्या क्या रखते हैं? ऊपर वाले लाइन पे रखते हैं, दोनों पॉइंट को माइनस करो, a2 - a1 वो रखो, a2 - a1 करो। अगर इसको a1 बोल रहे हैं, इसको a2, पॉइंट समझ रहे हो ना, a1 a2 ऊपर में होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2, ठीक है? देन k -1, तो k + 1 हो जाएगा डिफरेंस। यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा? 0 - 1 Z9, हाँ 0 -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
Yes, sir. लाइन 2 में जो पॉइंट है A2, उसके नंबर हैं तुम्हारे, कोऑर्डिनेट्स हैं उसके 3K0। A1 जो आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -1 1। अभी माइनस कर करके देख लो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले रो पे A2 - A1 रखना है, दूसरे रो पे क्या रखना है, B1। ये वाली जगह है A2 - A1, ये वाली जगह है B1, ये वाली जगह है B2। बस रख दो, 0 कर दो, अपने आप पता चल जाएगा ये इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। अगर K निकालना है, प्रूव करना है तो भी, अननोन निकालना है तो भी, एकदम सिंपल है। डिटर्मिनेंट निकालना आपने सीख लिया है, ठीक है। एक चैप्टर भी आ रहा है डिटर्मिनेंट, और वहां डिटेल में पढ़ लेना। तो यहाँ कुछ नहीं, नंबर उठा के रख दो, 2 3 4, यहाँ रख दो 1 2 1, बस डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, क्या आ जाएगा बताओ क्या आ रहा है। अच्छा, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे आप प्लेन पे होते हो तो ये B1 वेक्टर है, B2 वेक्टर है, तो ये जो इनका परपेंडिकुलर होता है यही नॉर्मल होता है। और नॉर्मल जो है वो एक और चीज के परपेंडिकुलर होगा, वो क्या है, A2 - A1 के। तो एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है और कुछ नहीं। B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो ऐसा कभी भी, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है, डिटर्मिनेंट में आता है। हालांकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सिलेबस से हटा दिया है, इसके बावजूद भी इसके एप्लीकेशन है। भले वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, बट एप्लीकेशन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से बताइए क्या आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या आएगा। K की वैल्यू बताइए जल्दी से, K की वैल्यू क्या आ रही है। 3 - 8 upon व्हाट इज K? तो 9/2 आ रहा है शायद, 9/2। बाकी लोग देखिए जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। सर 13/2 आ रहा है, -13/2। बाकी लोग करिए जल्दी से। तो मेरा तो 5 आ रहा है। हो गया, कचरा कर लिए। 13/2 आ रहा है। आंसर अलग। हाँ, और कोई चौथा भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 13/2। 13/2। एक ने -13/2 बोला, एक ने 13/2 बोला। अब 5 जून वाला बना ही नहीं रहा है, हमें क्या करना है, जो भी आंसर है लास्ट का टाइम तो होने ही आ रहा है। सर, तो मैं 9/2 है। देख लो भैया, मैं क्या बोलूं। सर एक बार आप ट्राई करके देखो। मेरे को ही बनाना था, ये तो मुझे पता था। 3 - 8। हाँ सर, 9/2 है सर। यस सर, 9/2 आ रहा है। अच्छा मजाक करते बेटा, मतलब कई बार बना के देखो उसको। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में तो हम लोग रहेंगे वहां पे, बुक लेके खड़े रहेंगे, पता है ना, तो मालूम होगा, आप लोग को बताए होंगे स्कूल वाले। 5 6 मैथ्स टीचर रहेंगे, एक RD शर्मा की बुक लेके बैठे रहेगा, एक जो है जो बोलोगे सब बुक ला के तुमको दिखाएंगे, फिर तुम चेक करके अपना आंसर लिख सकते हो। पता है ना तुम लोगों को, न्यू गाइडलाइंस निकला है अभी। तो K इज इक्वल टू 9/2 तो आपके पास आ गया। अभी अब सवाल में, अब बड़ा सवाल है। अच्छा, कई लोग यहीं पे फंस जाते हैं, भाई हमें क्या पता इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो K कैसे निकालना है, पढ़ के नहीं जाते तो कहाँ से बनाएंगे। ठीक है, K तो निकाल लिया, पहला सक्सेस। अभी दूसरी परेशानी ये है। डिस्टेंस 0 करके भी कर सकते हैं ना। हाँ जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 करके भी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करके भी करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, यस सर। A2 - A1 B2 B1 क्रॉस B2 वही अपॉन चीज हो मॉड। रहा है बस, क्योंकि न्यूमरेटर 0 होगा मतलब ये 0 होगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है सर। एक और तरीका बताया था, एनी पॉइंट को इक्वल कर दो, ठीक है। लैम्डा म्यू में 3 इक्वेशन आते हैं, याद आया, 3 लीनियर इक्वेशन आते हैं लैम्डा म्यू में, उसको सॉल्व करके तीसरे में डाल दो, वहां से ही पता चल जाता है। तो जैसा बनाना चाहे आप बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालना है वो आपको मैं बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन का कंसेप्ट क्या है भाई, सीधी सी बात है, नॉर्मल पता लगाना होगा। तो B1 क्रॉस B2 तो दिया ही है आपको नॉर्मल, मैं बता भी चुका हूँ। तो पहले नॉर्मल निकाल लीजिए B1 क्रॉस B2 से। अब आपके पास 2 पॉइंट है, 2 में से कोई एक पॉइंट रख दीजिए, फॉर्मूला भी मालूम है आपको, R - A डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। चीजें क्लियर है क्या बेटा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जल्दी बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। आ गया यस सर। सर। आ गया ना। अब ये जो वर्कशीट है, ये पूरा का पूरा वर्कशीट जो है, आज हो गया तुम्हारा वेंसडे हो गया, कल फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन आपको टाइम मिल रहा है।
एंगल बिटवीन लाइंस टू प्लेन हटा देंगे, 11.8 हटा देंगे, 11.7 बनाएंगे, 11.6 बनाएंगे, नोट करते जाइए, ठीक है। 11.9 बनाएंगे, 11.8 के क्वेश्चन मत बनाइएगा, एंगल ऑफ प्लेन जहां भी आ रहा है। 11.9 बनाएंगे, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द पॉइंट, और एनसीईआरटी भी आपको बनाना है, एमटीजी भी बनाना है। 11.10 हटा लेंगे, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यहाँ के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और मेरे ख्याल से काफी कुछ रिड्यूस हो गया आपका क्वेश्चन, आप देख सकते हो वर्कशीट में, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं, कल करेंगे आगे की वर्कशीट, इसी में और आगे पढ़ाऊंगा कल, ठीक है, बाय। यस सर।